चल रिक्शा वाला जल्दी से पैसा निकाल वरना ये भी अंदर कर दूंगा। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे तू गरीब रिक्शा वालों से पैसा लेता है? नहीं साहब, गलतफहमी है। अभी मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने रिक्शा वाले से जबरदस्ती पैसा लिया। फिर आर्मी वाले ने इंस्पेक्टर के साथ ऐसा किया। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। शहर के बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी पुलिस चौकी थी, जिसकी दीवारों पर पान की पीक के निशान और अंदर डर का सन्नाटा पसरा रहता था। उस चौकी का मालिकाना हक मानो कानून का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह का था। नाम रघुवीर, पर स्वभाव में वीरता नहीं बल्कि लालच और घमंड का जहर भरा हुआ था। उसकी भारी आवाज, तनी हुई मूंछें और आंखों में तैरती हुई निर्दय चमक देखते ही लोगों के कदम कांपने लगते थे। वह बिना वजह लोगों को रोक लेता, चालान के नाम पर पैसा वसूलता, झूठे केस में फंसाने की धमकी देता और अपनी कुर्सी को ही अपना साम्राज्य समझता था। उसके लिए वर्दी सेवा का नहीं, वसूली का जरिया थी। दूसरी ओर उसी शहर की एक संकरी गली में रहने वाला अर्जुन चौहान छुट्टी पर अपने घर आया हुआ एक आर्मी जवान था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर अनुशासन की रेखाएं और दिल में देश के लिए धड़कता हुआ अटूट विश्वास। उसने सीमा पर गोलियों की आवाज सुनी थी, बर्फीली रातों में पहरा दिया था और साथियों को खोया था, पर कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा था। वह मानता था कि वर्दी चाहे किसी भी विभाग की हो, उसका सम्मान तभी है जब उसके भीतर का इंसान सच्चा हो। एक दोपहर तपती धूप में अर्जुन अपनी बूढ़ी मां के लिए दवा लेने बाजार गया। रास्ते में उसने देखा कि इंस्पेक्टर रघुवीर एक रिक्शा वाले को कॉलर पकड़कर डांट रहा था। कागज कहां है तेरे? लाइसेंस दिखा! वह गरज रहा था, जबकि बेचारा रिक्शा वाला हाथ जोड़कर कह रहा था, साहब मैं तो रोज यहीं खड़ा होता हूं, आपने कभी नहीं मांगा। रघुवीर ने उसकी बात काटते हुए जेब की ओर इशारा किया। ज्यादा बहस मत कर, नहीं तो गाड़ी जब्त कर दूंगा। डर से कांपते रिक्शा वाले ने मुड़े तुड़े नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसके भीतर का सैनिक और नागरिक दोनों एक साथ आहत हो उठे। वह आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, साहब अगर कागज पूरे हैं तो आप चालान काटिए, पर ऐसे पैसे लेना ठीक नहीं। रघुवीर ने उसे सिर से पांव तक देखा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, मैं इस देश का नागरिक हूं और एक फौजी हूं। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ गई। रघुवीर ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, फौजी है तो सीमा पर रह, यहां कानून मैं हूं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस रिक्शा वाले को पैसे वापस लेने को कहा और वहां से चला गया। लेकिन उसकी आंखों में अब एक शांत संकल्प जल रहा था। रात को घर लौटकर उसने अपनी मां के पास बैठते हुए कहा, मां, अगर वर्दी वाला ही गलत करे तो आम आदमी किसके पास जाएगा? मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, सच का रास्ता कठिन होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। मां के शब्द अर्जुन के भीतर गूंजते रहे। अगले दिन उसने शहर के कुछ लोगों से बात की। दुकानदार, ठेले वाले, ऑटो चालक, सबके पास इंस्पेक्टर रघुवीर की कहानी थी। किसी से त्योहार के नाम पर वसूली, किसी से अवैध निर्माण के नाम पर रिश्वत, तो किसी को झूठे केस में फंसाने की धमकी। पर कोई खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था। सबको डर था कि पुलिस से टकराना मतलब अपनी रोजी रोटी खतरे में डालना। अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया, डर ही उसकी ताकत है, अगर हम डरना छोड़ दें तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। पर विश्वास शब्दों से नहीं, उदाहरण से आता है। अर्जुन ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधी टक्कर से बात बिगड़ सकती है, इसलिए उसने कानून का सहारा लेने का फैसला किया। उसने अपने एक पुराने दोस्त विक्रम से संपर्क किया, जो अब वकील था। विक्रम ने कहा, अगर हमारे पास सबूत हों तो हम उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचा सकते हैं। अर्जुन ने लोगों को समझाया कि वे गुप्त रूप से मोबाइल पर वसूली के वीडियो रिकॉर्ड करें। पहले तो लोग हिचकिचाए, पर धीरे धीरे कुछ साहस जुटा। एक दिन बाजार में इंस्पेक्टर रघुवीर एक मिठाई वाले से त्योहार की सेफ्टी जांच के नाम पर मोटी रकम मांग रहा था। मिठाई वाला कांपते हाथों से पैसे दे रहा था और पास खड़ा एक लड़का चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा।
अर्जुन हर सबूत को सावधानी से इकट्ठा करता रहा। उसके भीतर गुस्सा जरूर था, पर उसने उसे संयम में बदला। वह जानता था कि असली जीत थप्पड़ मारने से नहीं, व्यवस्था को आईना दिखाने से होगी। एक शाम वह सीधे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। वहां उसने अपना परिचय दिया और सारे वीडियो, ऑडियो और लोगों के लिखित बयान सौंप दिए। पहले तो अधिकारियों ने सामान्य औपचारिकता दिखाई, पर जब उन्होंने सबूत देखे तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। मामला छोटा नहीं था। कुछ ही दिनों में गुप्त जांच शुरू हो गई। उधर इंस्पेक्टर रघुवीर को भनक भी नहीं लगी कि उसके खिलाफ जाल बुना जा चुका है। वह पहले की तरह ही लोगों को धमकाता रहा। एक दिन उसने फिर अर्जुन को रास्ते में रोक लिया। बहुत हीरो बन रहा है आजकल, उसने व्यंग्य से कहा। अर्जुन शांत रहा। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं, जैसे आपको निभाना चाहिए। रघुवीर ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे सिखाएगा फर्ज? तेरे जैसे बहुत देखे हैं। अर्जुन ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, मैं आपको नहीं, आपके भीतर के इंसान को याद दिला रहा हूं। यह सुनकर रघुवीर और भड़क गया। उसने धमकी दी, अगर ज्यादा उड़ान भरी तो तेरे खिलाफ भी केस बना दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता साहब। उस रात शहर में हलचल थी। अचानक खबर फैली कि पुलिस विभाग की विजिलेंस टीम ने चौकी पर छापा मारा है। रघुवीर के केबिन से भारी मात्रा में नकद पैसा बरामद हुआ, जिसकी कोई आधिकारिक एंट्री नहीं थी। रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलीं। जिन दुकानदारों से वसूली की गई थी, उनके बयान सामने आए। वही लोग जो कभी डरते थे, अब एक एक कर सच बोलने लगे। उन्हें पता था कि अब उनके साथ खड़ा कोई है। रघुवीर के चेहरे से घमंड उतर चुका था। उसे निलंबित कर हिरासत में लिया गया। चौकी के बाहर खड़े लोगों की आंखों में राहत थी, मानो वर्षों से जमा हुआ डर आज टूट गया हो। अर्जुन भी भीड़ में खड़ा था, पर उसके चेहरे पर जीत का शोर नहीं, संतुलित संतोष था। वह जानता था कि यह किसी एक आदमी की हार नहीं, बल्कि व्यवस्था के सुधार की शुरुआत है। कुछ दिनों बाद विभागीय जांच में रघुवीर के खिलाफ आरोप साबित हुए। उसकी वर्दी उससे छीन ली गई। जिस कुर्सी को वह अपना साम्राज्य समझता था, वही आज खाली थी। शहर में नए इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई, जिसने पहले ही दिन घोषणा की, यह चौकी अब सेवा का प्रतीक होगी, डर का नहीं। लोगों ने अर्जुन को धन्यवाद कहना चाहा, पर उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो सही था वही किया। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने सिर्फ एक इंस्पेक्टर को सबक नहीं सिखाया, तूने इस शहर को हिम्मत दी है। अर्जुन की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। जब वह वापस ड्यूटी पर जाने लगा तो पूरा मोहल्ला उसे विदा करने आया। उसकी आंखों में वही शांति थी, पर अब उसमें एक संतोष भी था कि उसने अपने शहर को थोड़ा बेहतर छोड़कर जा रहा है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन के मन में विचारों की लहरें उठ रही थीं। उसने सोचा, असली ताकत बंदूक या डंडे में नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस में है। एक बेईमान इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी के बल पर लोगों को डरा सकता है, पर एक ईमानदार जवान अपने चरित्र के बल पर व्यवस्था को झुका सकता है। शहर में अब भी चुनौतियां थीं, पर लोगों के दिलों में यह विश्वास जग चुका था कि अगर अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हो जाए तो बदलाव संभव है। और उधर जेल की सलाखों के पीछे बैठा रघुवीर पहली बार अपने जीवन में अकेला था। न वर्दी का रौब, न कुर्सी का घमंड। उसे याद आ रहे थे वे पल जब उसने जरूरतमंदों से पैसे छीने थे। शायद उसके भीतर भी कहीं पछतावे की हल्की सी चिंगारी जली हो, शायद नहीं। पर यह तय था कि उस दिन उसे समझ आ गया था कि वर्दी सम्मान मांगती नहीं, कमाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर शहर में कहीं न कहीं एक रघुवीर होता है और कहीं न कहीं एक अर्जुन। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन कब खड़ा होता है। जब भी कोई ईमानदार दिल डर के सामने झुकने से इनकार कर देता है, तभी एक नई कहानी जन्म लेती है। यह कहानी उसी साहस की है, जहां एक फौजी ने बिना गोली चलाए, बिना हाथ उठाए, सिर्फ सच्चाई और कानून के बल पर एक बेईमान इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाया जो शहर की यादों में लंबे समय तक गूंजता रहा।